और अब बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम नगर निगम में 180 करोड़ के घोटाले के मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए बकायदा इसका खुलासा किया गया है, जिसके बाद लोकपाल ने हरियाणा सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुग्राम नगर निगम में 180 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर निगम को करोड़ों का चूना लगाया है। वैसे तो निगम हर चीज पर टैक्स वसूलता है, पर कई निजी बिल्डरों पर निगम के अधिकारी मेहरबान रहे और कई सालों तक बिल्डरों की तरफ से लगाए विज्ञापनों पर बनता टैक्स नहीं वसूला गया। 2015 में इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई थी, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता अभय जैन ने लोकपाल को इसकी शिकायत की और अब 6 सालों के बाद लोकपाल ने हरियाणा सरकार को इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं और एसआईटी बनाने के हुक्म दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक ये घोटाला 500 करोड़ तक का हो सकता है। एमसीजी ने जवाब दिया कि भाई हम ये पैसा इसलिए रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वहाँ से स्टे वगैरह मिल गया। परंतु हम ये कामयाब है ये बात प्रूव करने में लोकायुक्त ने कि सब ये अधिकारी जो एमसीजी के हैं और माल ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो मालिक हैं, वो लोग आपस में मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं और 180 करोड़ का घोटाला तो साबित हो गया है। और मेरे से माना जाए तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। इसलिए जब से भी नगर निगम बना है, 2008 से नगर निगम बना है और आज तक घोटाला अभी भी चल रहा है। तो अधिकारी जो एमसीजी के हैं जानबूझकर ही ये ऐसी स्कीम बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ताकि अफसरों को, अधिकारियों को मोटा फायदा हो। निगम के अधिकारी भी मान रहे हैं कि कई बिल्डरों से टैक्स वसूली नहीं हुई है, पर वे दलील दे रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, इसलिए रिकवरी में परेशानी आ रही है। ये उसी टाइम की रिकवरी है जो लगभग 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के जो सीडब्ल्यूपी है, आरएसए है, डीसी साहब के कोर्ट में पेंडिंग है। सीडब्ल्यूपी में लगभग 10 केस हैं जो 133 करोड़ रुपए है, जिन पे स्टेटस को किया हुआ है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। और जो आरएसए में नगर निगम जो सेशन कोर्ट में हार गया था, हम आरएसए में गए हुए, वो भी एज इट इज चला हुआ है। उसके अलावा 48 करोड़ की रिकवरी के लिए मैंने माननीय डीसी साहब की कोर्ट में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करा दिया है। उसके नोटिस जारी कर दिए गए और 2 केसों में हमें रिकवरी भी आई है। कोई आम शख्स यदि टैक्स चोरी करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है, पर जब नामी बिल्डर करोड़ों का टैक्स मार ले तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। खैर, मामला अब लोकपाल की नजरों में आ गया है और सरकार को जांच के आदेश दिए गए हैं। देखना होगा कि इस घोटाले में और कितनी परतें निकल के सामने आती हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऊना में एक व्यापारी को अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में उन्हें गोली नहीं लगी। ऊना के संतोषगढ़ में मंगलवार रात 2 गुटों में फायरिंग हो गई। तफ्तीश की तो पता चला कि संतोषगढ़ के व्यापारी संजीव शर्मा जब अपने नए मकान की छत पर सो रहे थे तो उन पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में संजीव वर्मा ने भी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई देख बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश में जुट गए। बाद में सामने आया कि खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर संजीव वर्मा पर यह फायरिंग की गई। कोसोड़ चौकी में एक मैटर रिपोर्ट हुआ है। शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी है कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो फायर किया है। पुलिस ने रात को मौके का निरीक्षण किया था और रात को पुलिस ने 307 और 451 में मुकदमा दर्ज किया है। आगे सवेरे आलाधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण किया है और पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पे। आज ही एफएसएल टीम का भी विजिट पुलिस जो है वो करवा रही है। आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है और पुलिस की ये प्रायोरिटी बेस्ड केस है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को जो वो ढूंढने का प्रयास करेगी। अभी तक तो शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी है, उसमें किसी के ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया है।
इसलिए पुलिस जो है वो अलग अलग पहलुओं से जो वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ताकि सच जो है वो सामने आ सके और कोई दोषी है तो उसके खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई कर सके। ये तो पता चल गया है कि संजीव वर्मा पर फायरिंग अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर की गई, लेकिन आरोपी कौन थे इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, ऊना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी इस वक्त मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसे सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।